हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक शुक्ला, आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्व विद अभिषेक में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले वाली वीडियो में हम लोगों ने 34 के फर्स्ट पार्ट तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग 34 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग सब्सक्राइब करके पिछला पूरी वीडियो देख सकते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न में क्या कह रहा है? इस प्रश्न में कह रहा है एक रेखा y अक्ष तथा x अक्ष को क्रमशः P और Q बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। चलिए हम लोग फिगर बना लेते हैं। पहले हम लोग ये y अक्ष बना लिया हमने, और y अक्ष, और ये हो गया x अक्ष। ठीक है, y अक्ष तथा x अक्ष को क्रमशः P और Q बिंदु पर, मतलब एक रेखा हमको ऐसी खींचनी है जो कि y अक्ष और x अक्ष को काटेगी और P और Q बिंदु पर काटेगी। अच्छा, एक गलती आप लोग कर रहे होंगे, या जिन लोगों ने यह प्रश्न किया होगा वो लोग भी ऐसे ही प्रश्न किए होंगे, लेकिन एक गलती कर रहे होंगे। उस गलती का भी आप लोग सुधार कर लीजिएगा। वो गलती क्या है? आप लोगों ने ऐसे काटा होगा और इसको नाम P दे दिया होगा, इसको नाम Q दे दिया होगा। ठीक है, जैसा कि प्रश्न में कह रहा है, और आंसर भी आ गया होगा। लेकिन मैं बच्चों आप लोगों को एक चीज बता दूं, यह बिल्कुल गलत है। ऐसे फिगर आपको नहीं बनाना है। अगर ग्राफ में आप अंकित कर रहे हैं तो सही फिगर बनाइए, वरना आप डायरेक्ट प्रश्न करने का प्रयास करिए। ठीक है, गलत चित्र मत बनाइएगा, वरना टीचर नंबर जरूर काट लेगा आपका। ठीक है, आपको ऐसे फिगर नहीं बनाना है। फिगर कैसे बनाना है? उसने लिखा है कि मध्य बिंदु 2, -5 है। इसका मतलब किस चतुर्थांश में होगा? प्लस कॉमा माइनस। प्लस और माइनस किस चतुर्थांश में होता है? फोर्थ में होता है। ये आपको पता होगा। अगर फोर्थ में है तो फिर इसका मतलब ये हो गया कि ऐसे क्रॉस कर रही है। समझ में आ गया? ठीक, सभी को समझ में आ गया होगा, क्योंकि प्लस कॉमा माइनस है, इसलिए एक्स अक्ष और वाई अक्ष को रेखा तो काट रही है। आप लोगों ने ऐसे फिगर बना दिया होगा जो बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, आपको फिगर ऐसे बनाना है जैसा मैं आप लोगों को बता रहा हूं। वाई अक्ष को P बिंदु पर काट रही है और एक्स अक्ष को Q बिंदु पर काट रही है। अब इसका, इन दोनों का मध्य बिंदु जो होगा वो यहां कहीं होगा, 2, -5। ठीक है, ये मध्य बिंदु है। अब PQ का मध्य बिंदु है, तो P तथा Q के निर्देशांक ज्ञात करना है। हमको P के निर्देशांक ज्ञात करना है और Q के निर्देशांक ज्ञात करना है। अच्छा, ध्यान से देखिए, आखिर Q के निर्देशांक क्या होंगे? जो x अक्ष को काटता है तो y का मान 0 होता है, तो इसके मान लीजिए a, 0, क्योंकि देखिए y का मान 0 है। Q के निर्देशांक आपके आ गए, माना Q के निर्देशांक a, 0 है और P के निर्देशांक B है। इसके निर्देशांक आप 0, B मान लेंगे, क्योंकि y अक्ष पर x का मान 0 होता है, इस वजह से। ठीक है, 0, B हो गए। हमको a और b का मान अगर निकाल लेंगे तो वैल्यू पता चल जाएगी। खैर, अब हम लोग आते हैं। अब क्वेश्चन में कह रहा है, ये जो है, मान लीजिए C क्या है? आपका मध्य बिंदु है। ठीक, C है मध्य बिंदु, तो C मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होगा? आपका मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला सभी लोगों को पता होगा। x1 + x2/2, y1 + y2/2 इज इक्वल टू, अब C मध्य बिंदु के निर्देशांक तो दे रखे हैं, 2, -5, ये तो हमको दिया ही हुआ है। ठीक, अब हम लोग x1, ये x, इसको चाहो तो x1 y1 मान लो, चाहे तो इसको x1 y1, जो आपकी मर्जी हो। हमने x1 y1 इसको मान लिया और x2 y2 इसको मान लिया। तो x1 है a प्लस x2 है 0/2, y1 है आपका 0, y2 है आपका b/2, तो आ गया 2, -5 बराबर a/2
कॉमा बी बटे 2। तुलना करा लीजिए। जब आप तुलना कराएंगे, तुलना कराने पर a बटे 2 बराबर 2, तो a का मान आ गया 4 और b बटे 2 बराबर आपका आ जाएगा -5, तो b की वैल्यू आ गई -10। तो हमारे पास बिंदु आ गए। p के निर्देशांक क्या प्राप्त हो गए? p के निर्देशांक हमको मिले 0, b मतलब 0, -10 और q के निर्देशांक कितने मिलेंगे? a, 0। a की वैल्यू कितनी? 4, 0। यही हमारा आंसर है। आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, प्रयास कीजिएगा, फिगर ऐसे ही बनाइए। बनाने को तो हम भी ऐसे बना सकते थे, आपको ऐसे समझा सकते थे, लेकिन वो फिगर एक प्रकार से गलत, आंसर भी आपका आ जाएगा लेकिन फिगर गलत रहेगा। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? एक्स अक्ष पर स्थित, मतलब एक्स अक्ष पर कोई एक बिंदु है, जो बिंदुओं इससे और इससे समदूरस्थ बिंदु का निर्देशांक निकालना है। मतलब माना कि एक्स अक्ष पर एक बिंदु है, माना एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु कौन सा है? मान लीजिए बिंदु का निर्देशांक हमने लिख दिया, x, y के रूप में लिखा जाता है। तो अगर x अक्ष पर है तो ये आपको पता है कि x अक्ष पर y का मान 0 होता है। ठीक है, x अक्ष पर y का मान 0 होता है। अब तो इसको a, 0, देखिए y का मान 0 मान लिया, यहां पर a, आप x भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, x, 0 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। कहने का मतलब हमको a का मान निकालना है, निकाल करके वैल्यू है। अब इस बिंदु से इसकी दूरी और इसी बिंदु से, मतलब इस बिंदु से जो हमने माना है इसकी दूरी और इसी बिंदु से इसकी दूरी आपस में बराबर है। इसको आप b मान लीजिए, इसको आप c मान लीजिए, जिसको माना है इसको आप a मान लीजिए। मतलब प्रश्न में कह रहा है a से b की दूरी बराबर a से c की दूरी। समदूरस्थ कह रहा है ना, समदूरस्थ का अर्थ यही होता है। a से b की दूरी का फॉर्मूला लगा दीजिए, √a-2 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 5 का होल स्क्वायर। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, वही आपको लगाना है। अब इसी प्रकार इसमें भी a-2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर। चलिए होल स्क्वायर कर देते हैं। अब 1 मिनट, प्रश्न में तो कहीं कमी नहीं है। हाँ सॉरी, यहाँ पर -2 है एंड यहाँ -2,9 है। ठीक है, यहाँ गलती हो गई थी, लेकिन ध्यान रखिएगा -2 को तो ये a+2 हो जाएगा, a+2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर। अब आगे आते हैं। अब दोनों तरफ रूट हटाने के लिए क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे, जिससे रूट हट जाएगा। वर्ग करने पर, चलिए वर्ग कर देंगे हम लोग। जैसे ही वर्ग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, आ जाएगा a-2 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 5 5 होता है, तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा। डायरेक्ट लिख दें 25। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पर भी रूट हट जाएगा, ये a+2 का होल स्क्वायर प्लस 0 में से 9 गया, माइनस का 9 बचेगा, -9 का स्क्वायर प्लस का ही 81 होता है। अब होल स्क्वायर खोल दीजिए, a² + 4 - 4x + 25 इज इक्वल टू a² + 4 प्लस का 4x प्लस का 81। ठीक है, अब एक काम करिए, सबको चाहे तो उधर ले जाइए, चाहे सबको इधर ले आइए। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, सबको उधर ले जाते हैं। जब आप सबको उधर ले जाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 4a होल स्क्वायर खोलने में। अब सबको हम लोग वहां ले जाते हैं, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? a² + 4 + 4a + 81। ये प्लस का स्क्वायर वहाँ जाएगा, माइनस का स्क्वायर, प्लस का 4 वहाँ जाएगा, माइनस का 4, -4a वहाँ जाएगा, प्लस का 4a,
प्लस 25 उधर जाएगा, माइनस का 25 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट रहा है, ठीक है, 4 से 4 कट रहा है। अब बचा क्या, 4a और 4a, और तो कुछ नहीं कट रहा। काटने में बड़ी मज़ा आती है। चलिए खैर नहीं कट रहा तो ना काटें। 4a ऐड हो जाएगा तो 8a, ठीक है, प्लस का 81 और माइनस का 25। 81 में से 25 आप घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 80 में से 20 गया 60, 60 में से 5 गया 55, तो तुम्हारा आ जाएगा 56। माइनस का 56 इक्वल टू 0, ठीक है, प्लस का 56, प्लस 56 इक्वल टू 0। प्लस का 56 वहाँ जाएगा तो माइनस का 56 आ जाएगा, 8 बटे में चला जाएगा, 8 सत्ते 56, ए का मान आ गया माइनस का 7। तो एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु क्या आ गया आपका -7,0। यही हमारा आंसर है, -7,0। सभी लोग समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। यदि ए, बी और सी तीन बिंदु दे रखे हैं, त्रिभुज एबीसी के शीर्ष हैं, मतलब ए बी और सी त्रिभुज एबीसी के शीर्ष हैं। ए के निर्देशांक हमको दे रखे हैं 5, -1, बी के निर्देशांक हमको दे रखे हैं -3, -2, और सी के निर्देशांक हमको दे रखे हैं -1, 8। तो कह रहा है त्रिभुज एबीसी के शीर्ष हैं, मतलब ए बी और सी के शीर्ष हैं। तो शीर्ष ए से, मतलब ए से जाने वाली मध्यिका की लंबाई ज्ञात करो। आखिर ये मध्यिका की लंबाई क्या होगी, जरा ध्यान से देखिए। ए से जाने वाली एक रेखा है जो एक मध्यिका है। मध्यिका का मतलब हो गया बी और सी के मध्य बिंदु। बी और सी का मध्य बिंदु मान लिया डी है, तो मध्य बिंदु को ये जो मिलाने वाली रेखा है ना ए डी, इसी की लंबाई हमको पूछ रहा है। किसकी लंबाई पूछ रहा है, ए और डी की। तो लंबाई निकालने के लिए पहले डी के निर्देशांक चाहिए। डी के निर्देशांक बिल्कुल सरल है, कैसे निकाल लेंगे, डी क्योंकि मध्य बिंदु है। डी किसका मध्य बिंदु है, बी और सी का, तो डी मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला पहले हम लोग लगा लेते हैं। क्या लगेगा, x1 + x2/2, y1 + y2/2 इज इक्वल टू x1 हमारा कितना दे रखा है -3, x2 हमारा कितना दे रखा है, ये x1 y1, इसको x2 y2, समझ गए ना, क्योंकि d b और c का मध्य बिंदु है, इसलिए किसी को भी x1 y1 x2 y2 मान सकते हैं। a को नहीं मान सकते हैं क्योंकि a का मध्य बिंदु नहीं है b और c का। तो x1 है -3, x2 है हमारा -1/2, y1 है हमारा -2 प्लस y2 है हमारा +8/2, -4/2, 6/2, 2 से 4 काट देंगे, -2, 3। अब देखिए 2 3 6। अब यहां पर डी के निर्देशांक हमको निकला है -2, 3। अब जब हमको डी के निर्देशांक निकल ही आए हैं तो हम क्यों ना एडी की लंबाई निकाल सकते हैं, क्योंकि एडी की लंबाई का मतलब हो गया ए से डी की दूरी। तो एडी की लंबाई बराबर वही वाला फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √ AD की बात कर रहा है तो इसको x1 y1 मान लीजिए, इसको x2 y2, ये x1 y1 हो गया और ये x2 y2 हो गया। तो 5 + 2 प्लस, समझ गए ना क्यों लिखा है, क्योंकि माइनस और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इस वजह से। y1 कितना है -1, माइनस y2 कितना है -3 का होल स्क्वायर, 5 तो 7 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर इज इक्वल टू √ 49 + 16। √ कितना आ गया 65, 49 और 16 कितना होता है √ 65।
तो हमारी एडी की लंबाई क्या आ गई, √65 इकाई। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम लोगों का ये पूरा टॉपिक फिनिश हो चुका है। ठीक, निर्देशांक ज्यामिति। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे और नेक्स्ट चैप्टर में भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, निर्देशांक ज्यामिति में कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन थे। ठीक, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन अब नेक्स्ट चैप्टर में इतना टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, अगर आप लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब करके आप लोग फायदा उठा लें और अपने मित्रों को भी बताएं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।